हेलो बच्चों, मैं सविता चौहान, आपकी संस्कृत की अध्यापिका। आज आपको हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 में संकलित पाठ कंटकेनेव कंटकम अर्थात कांटे से कांटा समझाऊंगी। इसका अर्थ है कि कांटे से ही कांटा निकाला जाता है, अर्थात संकट में पड़ने पर चतुराई के द्वारा ही हम उस संकट से बाहर आ सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस पूरे पाठ को मैंने 5 भागों में बांटा है। संकेत नंबर 1, आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः से लेकर पलायनम करणीयम तक है। इस कथांश में प्यारे बच्चों, यह एक कहानी है। इस कथांश में शिकारी द्वारा वन में फैलाए गए जाल में शेर के फंसने और पलायन के विषय में सोचने का वर्णन किया गया है। पलायन अर्थात भाग जाना। अनुवाद है, आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः, चंचल नाम का कोई शिकारी आसीत था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणं सह स्वैकाय स्वीयां जीविकां निर्वायति स्म। वह पक्षियों और मृग आदि को पकड़कर अपनी आजीविका का निर्वाह करता था। एकदा एक बार सह वह वने जालम विस्तीर्यम गृहम आगतवान, वन में जाल फैलाकर घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे, अन्य दिन या दूसरे दिन, प्रातःकाले यदा चंचलः वनम गतवानः, प्रातःकाल सुबह जब चंचल वन में गया, तदा तब सह दृष्टवान उसने देखा, यत तेन विस्तारिते जाले कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्यात एक व्याघ्रः बद्ध आसीत, दुर्भाग्य से एक बाघ फंस गया था। सोअचिंतयत, उसने सोचा, व्याघ्रः माम खादिष्यति, बाघ तो मुझे खा जाएगा। अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए मुझे यहां से भाग जाना चाहिए। संकेत नंबर 2, व्याघ्रः नैवेदयत भो मानव से लेकर इदानीम अहम त्वं खादिष्यामि तक है। प्यारे बच्चों, इस कथांश में शिकारी द्वारा बाघ को जाल से बाहर निकालने और बाघ द्वारा उसे धोखा देने का वर्णन किया गया है। अनुवाद है, व्याघ्र न्यायवेदत, बाघ ने निवेदन किया, भो मानव, अरे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि तुम माम मोचिष्यसि, यदि तुम मुझे मुक्त कर दोगे, तरहि तो अहम त्वाम न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तदा स व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निरसारयत, उसके बाद उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्रः कलांतः आसीत, बाघ बहुत थका हुआ था। सो अवदत, इसलिए वह बोला, भो मानव, हे मानव, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ। नदः जलमानीयम मम पिपासम शमय, नदी से जल लाकर मेरी प्यास बुझाओ। व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत, बाघ जल पीकर पुनः शिकारी से बोला, शांतम में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं बहुत ही भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। संकेत नंबर 3, चंचलः उक्तवानः से लेकर सर्वरः स्वार्थम समीयते तक है। इस कथांश में शेर के आचरण के विषय में नदी जल से पूछने, नदी जल द्वारा शेर की बात का समर्थन करने का वर्णन किया गया है, और शिकारी वृक्ष से अपना प्रश्न भी पूछता है। अनुवाद है, चंचल उक्तवान, चंचल कहता है, अहम तत्कृते धर्म आचरितवान, मैंने तुम्हारे धर्म का आचरण किया है। तया मिथ्या बणितम, तुमने झूठ बोला है। तम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत, बाघ बोला, अरे मूर्ख, शुद्धार्थ है किमपि अकार्यम न भवति, भूख से पीड़ित व्यक्ति के लिए कुछ भी अकार्य नहीं है।
सर्व स्वार्थम समीयते, सभी स्वार्थ को चाहते हैं। चंचलः नदी जलम अपरछत, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत, नदी के जल ने कहा। एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जनाः मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मेरे अंदर स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्रादि धोते हैं। तथा च मलमूत्रादिकम विसर्जन निर्वर्तन्ते, तथा मल और मूत्र आदि का त्याग करके चले जाते हैं। वस्तुतः सर्वम स्वार्थम समीयते, वास्तव में सभी स्वार्थ को ही चाहते हैं। चंचल वृक्षम उपगम्य अपरछत, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर वृक्ष से पूछा। वृक्ष अवदत, वृक्ष बोला। मानवः अस्माकं छायायाम विरमन्ति, मनुष्य मेरी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, मेरे फल को खाते हैं। पुनः कुठारे प्रहर्त्य अस्मभ्यम सर्वादा कष्टम ददति, फिर भी कुल्हाड़ी से प्रहार करके मुझे हमेशा कष्ट ही देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं भी मुझे काट डालते हैं। सर्वम स्वार्थम समीयते, सभी स्वार्थ को चाहते हैं। संकेत नंबर 4, समीपे एकालोमशिका बद्री गुलमानाम से लेकर निखिलाम कथाम न्यवेदयत तक है। प्यारे बच्चों, इस कथांश में लोमड़ी द्वारा चंचल और वृक्ष का वार्तालाप सुनने व चंचल द्वारा उसे सारी कथा सुनाने का वर्णन किया गया है। अनुवाद है। समीपे एकालोमशिका बद्री गुलमानाम पृष्ठे नीलिना एताम वार्ता शृणोति स्म। समीपे, समीप ही, एकाम लोमशिका, एक लोमड़ी, बद्री गुलमानाम, बेर की झाड़ियों के पृष्ठे पीछे नीलिला छुपकर, एताम वार्ताम शृणोति स्म, यह सारी बातें सुन रही थी। सा सहसा, वह अचानक ही, चंचल उपसर्त्य कथातीत, चंचल के पास जाकर कथयति पूछती है। का वार्ता, क्या बात है। माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। सह अवदत, वह बोला। अहम मातृस्वसः, अरे मौसी, अवसरे त्वं समागतवती, तुम ठीक समय पर ही आ गई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिता, मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की है। परम एषः मामेव खादितुम इच्छसि, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम सह लोमशिकाय निखिला कथाम न्यवेदयत, उसके बाद उसने लोमशिका को सारी कहानी न्यवेदयत बताई। संकेत नंबर 5, लोमशिका चंचलम अकथयत से लेकर तया भणितम सर्वः समार्थम समीयते तक है। प्यारे बच्चों, इस कथांश में लोमड़ी की बात सुनकर शेर के पुनः जाल में फंसने का वर्णन किया गया है। अनुवाद है। लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमशिका लोमड़ी ने चंचल से कहा। बाढ़म, ठीक है। तुम जालम प्रसारय, तुम जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत, फिर वह बाघ से बोली। केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः, तुम किस प्रकार इस जाल में फंसे, यह मैं इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, यह मैं प्रत्यक्ष ही देखना चाहती हूँ, या बिल्कुल सामने ही इसको मैं देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद वृत्तांत प्रदर्शितुम तस्मिन् जाले प्राविशत, बाघ ने उस घटना को दिखाने के लिए उस जाल के अंदर प्राविशत, प्रवेश किया। लोमशिका पुनः अकथयत, लोमड़ी ने पुनः कहा। संप्रति पुनः पुनः कूर्दन्ति कृत्वा दर्शय, अब तुम बार बार कूद कर भी दिखाओ। सह तथैव समाचरत, उसने वैसा ही आचरण किया, या उसने वैसा ही किया। अनरतम कूर्दनेन सह श्रान्तः अभवत्, लगातार कूदने से वह थक गया। जाले बद्धः स व्याघ्रः कलान्तः, जाल में बंधा हुआ वह बाघ थककर कलान्तः सन्निसहायो भूत्वा तत्र अपतत, असहाय होकर गिर पड़ा। और प्राण भिक्षाम च अयाचत, तथा अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रतम अवदत, लोमड़ी बाघ से बोली। सत्यम त्वया भणितम, तुमने सत्य ही कहा था। सर्वम स्वार्थम समीयते, सभी स्वार्थ को ही चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यह हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा से पाठ नंबर 5 कंटकेन एवं कंटकम आपको समझाया गया है।
आपको पाठ कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।